हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कीटोन एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में उनकी जो रिडक्शन रिएक्शंस है उनके बारे में स्टडी करेंगे। पहली रिडक्शन रिएक्शन है मीरवान पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, जिसको शॉर्ट में एमपीवी रिडक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे मीरवान पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन में कार्बोनिक कंपाउंड्स का अल्कोहल्स में रिडक्शन होता है, जिसको कि एक स्लो डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा लास्ट में उनको हम पृथक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड की प्रेजेंस में होता है, साथ में आइसोप्रोपिल अल्कोहल काम में लिया जाता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें एसीटोन्स का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा लास्ट में सेपरेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, इसमें सबसे पहली रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है और उसकी आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाई गई है और एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया गया है। तो ये देखिए कीटोनिक जो ग्रुप है वो एल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस्ड हो गया, जबकि जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया, कीटोन में चेंज हो गया। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो गया। तो एक तरह से कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होकर वो उससे हमें एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से यदि हम एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लें और उसकी आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ में हम रिएक्शन करवाए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और यदि एल्डिहाइड की जगह हम यदि कीटोन ले तो उस स्थिति में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे कीटोन लिया गया है, साथ में आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया गया है, मतलब एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया गया है। तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है, जबकि आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हमें एसीटोन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कुछ और रिएक्शंस है जिस यहाँ पे देखिए ब्यूटेनॉन अगर हम रिएक्टेंट के रूप में ले तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल और एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड के साथ में गर्म करने पर ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में हमें एसीटोन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन की जो ये मीरवान पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन मेथड, ये कार्बोनिक कंपाउंड्स के लिए एक स्पेसिफिक रिडक्शन मेथड है, क्योंकि इस रिडक्शन यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हैं हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड, वो एक तरह से कार्बोनिक कंपाउंड के रिडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि यदि जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, कार्बोनिक कंपाउंड ले रहे हैं, उसमें अगर कोई दूसरा रिड्यूसिंग सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लीजिए अगर उसमें NO2 समूह प्रेजेंट हो या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कोई, तो ये दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन दोनों का भी रिडक्शन हो जाता है। लेकिन ये जो रिएजेंट हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड, ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऐसा स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो केवल इस कार्बोनिल समूह का ही रिडक्शन करता है और अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इसके अगर मैकेनिज्म में देखते हैं तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म के में जो रिएक्शन है, ये एक तरह से ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड के ये हाइड्रोजन एटम है, ये एक तरह से इसका हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और उसके थ्रू हमें यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होके हमें एक तरह से अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए कीटोन लिया गया है और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, इस हाइड्राइड आयन का इस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है और ये इस कार्बन समूह से ये जुड़ रहा है और लास्ट में इसके थ्रू हमें अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो मीरवान पॉन्ड्रॉफ रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्कोहलिक कंपाउंड्स में अल्कोहल्स में एक तरह से रिडक्शन होता है।
सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन जिंक अमलगम और कंसनट्रेट एसिल के साथ में करवाई जाती है। तो उस स्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो रिडक्शन है वो CH2 ग्रुप में हो जाता है और एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन के द्वारा जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है जिसमें कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया गया है और जिंक अमलगम कंसनट्रेट एसिल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवा रहे हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से कीटोन का एक मॉलिक्यूल लिया गया है और उसकी भी रिएक्शन करवाई गई है जिंक अमलगम और कंसनट्रेट एसिल के साथ में, तो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, कीटोनिक समूह का एक तरह से CH2 समूह में रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो क्लीमेंसन रिडक्शन है ये एक तरह से एसिल बेंजीन से को एक तरह से एल्किल बेंजीन में यहाँ पे चेंज कर देती है। यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस दी गई है जिसमें देखिए एसिटाल्डिहाइड से एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है और एसीटोन से प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लीमेंसन जो रिएक्शन है एक तरह से ये क्या करती है, ये एक तरह से कीटोन की एक तरह से के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड्स अगर हम लेते हैं तो एल्डिहाइड्स अधिकतर क्या करते हैं, ये कंसनट्रेट एसिल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स का पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो उस स्थिति में हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जिंक अमलगम और कंसनट्रेट एसिल की प्रेजेंस पे उनका आसानी से रिडक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बेंजल्डिहाइड ले तो बेंजल्डिहाइड का हम जिंक अमलगम और एसिल की प्रेजेंस में यदि हम रिडक्शन करवाए, जैसे मान लीजिए बेंजल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है इसको रिएक्शन देखें तो इसको जब हम जिंक अमलगम और इसकी प्रेजेंस में एसिल की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड समूह है वो क्या होता है, वो CH3 समूह में चेंज हो जाएगा तो टैल्यूइन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तरह से एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी कठिनाई से होती है और क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो कंसनट्रेट एसिल की प्रेजेंस में क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले तो बेंजल्डिहाइड जिंक अमलगम और कंसनट्रेट एसिल के साथ में रिडक्शन के थ्रू टॉल्यूइन का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। अगली रिएक्शन है यहाँ पे वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में जो हाइड्रोजन्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के जब उनको सोडियम एथोक्साइड के साथ में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होगा, एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक तरह से वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में भी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मैथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये भी क्लीमेंसन रिडक्शन के समान ही रिएक्शन है। इसमें भी क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल समूह है वो मैथिलीन समूह में चेंज हो रहा है और एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है एसीटोन की, पहले हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करवाई गई है तो एसीटोन के हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या कर रहा है, बेस की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, एल्केन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जहाँ पे क्लीमेंसन रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेट एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, वहीं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रही है। दोनों में यहाँ पे एक ही डिफरेंस है। और यहाँ पे हम देखें अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन रिएक्टेंट के रूप में ले तो उस स्थिति में ये हाइड्रोजन और बेस के साथ में रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। जो भी हम एसीटोन लेंगे या एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड और एसीटोन के हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और एस्टो का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो हाइड्रोजन है ये बेस के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन को लास्ट में रिलीज कर देगा और एल्केन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे जो
वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, ये जो हायर सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स होते हैं उनके लिए ये मेथड जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए होंग मिलनोन ने इस मेथड में कुछ ये चेंजेस किए। उसने क्या किया, यदि उसने ये बताया कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के साथ और एक स्ट्रॉन्ग बेस केओच के साथ में रिएक्शन करवाए, लेकिन साथ में ही एथिलीन ग्लाइकेल जैसा कोई हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला उसमें सॉल्वेंट मिला दिया जाए, तो उस स्थिति में जब उसको इतना गर्म करे कि वो आसानी से वो अच्छे से ड्राई हो जाए, मतलब इवेपोरेट हो जाए, उसका सारा जो जल है पानी है उसका निकल जाए, तो उस स्थिति में यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो हमें एक अच्छी क्वांटिटी में, गुड क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा। क्योंकि जो क्लेमेंशन रिडक्शन होता है वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं या एल्केन्स प्राप्त होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमें अच्छी प्राप्त होती है। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन के द्वारा हमें जो एल्केन्स प्राप्त होती है उनकी क्वांटिटी इतनी अच्छी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम बेस की रिएक्शन प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवा रहे हैं। लेकिन यदि हम हायर सब्स्टिट्यूएंट वाले कीटोन्स ले और तब ये रिडक्शन करवाए, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, तो गुड क्वालिटी में प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकोल, और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें यहाँ पे अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा।